बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग प्रोग्राम करेंगे माइक्रो कंट्रोलर को जो रिसीव करेगा एक बाइट ऑफ डाटा सीरियली। ठीक है। तो रिसीव करने के लिए सबसे पहले जब हम लोग डाटा रिसीव कर रहे होंगे तो हम लोग इसको रिसीव करेंगे RxD पिन के साथ, जो है RC7 पिन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि RC7 पिन के थ्रू हम लोग डाटा क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। और इस पिन को क्या होना चाहिए, इनपुट पिन होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जितनी भी पिन है वो सारी की सारी इनपुट हैं, तो हमें इसको दोबारा से इनपुट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो और हम लोग रिसीव कर रहे हैं डाटा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 9600 बिट्स पर सेकंड हम लोग रिसीव करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो 9600 बिट्स रिसीव करना चाह रहे हैं और हमारे पास 10 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर है। तो 10 मेगाहर्ट्ज के ऑसिलेटर्स के लिए हम लोगों ने ये कैलकुलेशन प्रीवियस वीडियो में भी परफॉर्म की थी, जिसके अंदर 9600 बिट्स पर सेकंड यूज हो रही हो। ठीक है। तो वहाँ पे हमारा 20 मेगाहर्ट्ज था। अगर हम लोग 10 मेगाहर्ट्ज यूज करते हैं तो हमारे पास फार्मूला है डिजायर्ड बॉड रेट इक्वल्स टू ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 64 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी वैल्यू देखें तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 15 पॉइंट समथिंग, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके 15 कह देंगे। ठीक है। तो हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे कोड कोड के अंदर। तो कोड में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले रिसीवर रजिस्टर के अंदर 90 प्लेस कर देते हैं। तो 90 प्लेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मूव लिटरल वैल्यू टू वर्किंग रजिस्टर, और वो वैल्यू क्या है 90H। ये 90 में बेसिकली आपके 2 बिट्स हैं, एक हम लोग रिसीवर इनेबल कर रहे हैं और दूसरा हम लोग सीरियल पोर्ट को इनेबल कर रहे हैं। इस वैल्यू को रिसीवर स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर में मूव कर देते हैं। तो जब ये स्टेप हम लोग करेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि उसने जो डाटा रिसीव करना है वो ये प्रोग्राम रिसीविंग के लिए रिसीवर स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर के अंदर हम लोगों ने 90 मूव कर दिया। ठीक है। इसके बाद हमने बताना है कि हम लोग किस बॉड रेट के साथ डाटा रिसीव कर रहे हैं। तो वो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि 9600 के लिए हमें 15 मूव करना है। तो 15 में डेसिमल में मूव कर देता हूँ। और कहाँ पे मूव करना है, सीरियल पोर्ट बॉड रेट जनरेटर के अंदर मूव करना है। ये हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है जिसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू मूव कर दी। इससे माइक्रो कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि डाटा उसने जो सीरियल कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है वो 9600 बिट्स पर सेकंड पे सीरियल कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब क्योंकि हम लोगों ने सीरियल पोर्ट को इनेबल कर दिया और बॉड रेट बता दिया है, तो हमारे पास डाटा अगर रिसीव हो रहा है तो वो 1 बाय 1 बिट आके रिसीवर रजिस्टर के अंदर प्लेस हो रहा होगा। REG रजिस्टर के अंदर बिट्स प्लेस होंगी। अब 1 बाय 1 प्लेस हो रही है। जब हमारे पास ये 8 बिट कंप्लीट हो जाएंगी, रिसीव डाटा हमारे पास जो है वो रिसीव हो चुका होगा, तो इंट्रा फ्लैग हाई हो जाएगा। और इंट्रा फ्लैग कहाँ पे पड़ा हुआ है, PIR1 पेरिफेरल इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर 1 के अंदर, और रिसीवर इंट्रा फ्लैग हाई हो जाएगा। इसका मतलब है हमने अभी क्या करना है, इंतजार करना है कि हमारे डाटा बिट्स रिसीव हो जाए। तो यहाँ पे बिट टेस्ट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ सेट, और कहाँ पे हम लोगों ने चेक कर रहे हैं, PIR1 पेरिफेरल इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर 1, और उसके अंदर हमारे पास बिट है RCIF, रिसीवर का हम लोग इंट्रा फ्लैग को चेक कर रहे हैं। जब तक रिसीवर इंट्रा फ्लैग आई नहीं है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वेट करते हैं। और जब रिसीवर इंट्रा फ्लैग हमारे पास हाई हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कोई भी लेवल यूज़ कर सकते हैं। मैं एग्जिट यूज़ कर रहा था, मैं यहाँ पे इसको चेंज करके क्या कर देता हूँ, वेट कर देता हूँ। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेंगे। लेबल्स कुछ इस किस्म के होने चाहिए कि आप लोग जब कोड कर रहे हो तो आपको पता चले कि ये लेबल हम लोगों ने क्यों यूज़ किया था। तो जब रिसीव हो चुका होगा, ठीक है, डाटा, तो तब हम लोग इस इंस्ट्रक्शन को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे हम लोगों ने क्या करना है। अब हमारे पास डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है रिसीवर रजिस्टर के अंदर। उसको हम लोग वर्किंग रजिस्टर में मूव कर सकते हैं, उसको हम लोग किसी और रजिस्टर में मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल REG रिसीवर रजिस्टर है, इसके अंदर डाटा रिसीव हो चुका है। यहाँ से मैं डाटा उठाता हूँ और कहाँ पे रख लेता हूँ, वर्किंग रजिस्टर में रख देता हूँ कि फर्दर अगर हमारे पास कोई और डाटा आ रहा हुआ तो वो रिसीवर रजिस्टर के अंदर आएगा
और प्रीवियस कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, ओवरराइट हो जाएंगे। तो मैंने उसको उठा के किधर रख दिया, वर्किंग रजिस्टर में रख दिया। वर्किंग रजिस्टर में से उठा के मैं उसको किसी फाइल रजिस्टर में रख सकता हूँ, ठीक है। या मैं कहता हूँ कि मैं इसको वर्के रिसीवर रजिस्टर से वैल्यू उठाता हूँ और उसको स्टोर कर लेता हूँ कहाँ पे, 00H पे स्टोर कर लेता हूँ। अगर हम लोगों ने फर्दर कोई प्रोसेसिंग करनी है तो मैं अब 00H के अंदर वही वैल्यू पड़ी हुई है जो रिसीव हुई है, और फ्यूचर में अगर कोई और वैल्यू आ रही होगी तो वो रिसीवर रजिस्टर के अंदर आएगी। हम लोग क्या करते हैं, उसको 00H में प्लेस करके फर्दर अगर हम लोगों ने यूज़ करना है तो हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे। होपफुली ये आप लोगों को रिसीविंग का प्रोग्राम समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।